हेलो एवरीवन, आज की न्यूज़ देखते हैं। भारत में युवाओं की सबसे अधिक मौत का कारण खुदकुशी बन गया है। भारत में 15 साल से 29 साल के युवाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण अब आत्महत्या बन चुका है। इस उम्र दुर्घटना, बीमारी या हिंसा से ज़्यादा खुदकुशी से जान गंवा रहे हैं। जो भारत के 15 साल से 29 साल के युवा हैं, उनकी जो मौत का सबसे बड़ा कारण है वो आत्महत्या बन चुका है। इस उम्र के जो युवा होते हैं, उनकी मृत्यु दुर्घटना, बीमारी या हिंसा से ज़्यादा खुदकुशी के कारण होती है। वो खुदकुशी कर लेते हैं। वर्ष 2004 और 6 की रिपोर्ट के अनुसार जो युवाओं की मृत्यु हुई है खुदकुशी के कारण, वो 15.8% हुई है। इतने लोगों ने कि जो खुदकुशी से मृत्यु कर ली है। खुदकुशी के कारण सबसे अधिक मौतें वर्ष 2010 से 13 में देखने को मिली थी। इस समय पे जो हमको वर्ष 2010 से 13 में जो मौतें देखने को मिली थी, वो 18% मौतें हुई थी खुदकुशी के कारण। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 से 23 के अनुसार जो हमको खुदकुशी के कारण मौतें देखने को मिली हैं, वो 17.3% हैं। और जो एक्सीडेंट के कारण मौतें हुई हैं, वो 15.6% एक्सीडेंट के कारण मौतें हुई हैं। अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है बीमारियां। अगर हम देखें तो जो युवा होते हैं, किसी युवाओं को कैंसर होता है और दिल की बीमारी होती है, टीबी वगैरह की बीमारी होती है। तो उसके कारण जो युवा होते हैं, उनको उस समय पे जितना कष्ट होता है, कोई जो युवा होते हैं वो उस कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। और अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना। जो युवा होते हैं, इस उम्र के युवा होते हैं, वो जब गाड़ियों को चलाते हैं तो ज़्यादातर के जो युवा होते हैं वो शराब का सेवन करते हैं, और शराब के सेवन के साथ ही वो गाड़ियों को चलाते हैं, जिसमें नशे के हालत में उनको होश नहीं रहता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो इस उम्र के युवा होते हैं, वो जो गाड़ियों में फ़ोन का भी यूज़ करते हैं और लाउड स्पीकर में सॉन्ग बजाते हैं, जिसके कारण उनका ध्यान भटक जाता है, अपने सॉन्ग में मगन हो जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है, जिसके कारण हमको दुर्घटना देखने को मिलती है। और आत्महत्या, कभी कभी लोग किसी भी प्रकार की परेशानी से आत्महत्या भी कर लेते हैं। और अगर हम देखें फिर अगले पॉइंट के बारे में, संक्रामक रोग जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो इन रोगों के कारण भी इस समय के जो युवा होते हैं उनकी मृत्यु हो सकती है इससे। अगला पॉइंट है हिंसा यानी कि अगर हम देखें कहीं पर लड़ाई दंगा हो जाता है, कभी कभी जो लड़ाई होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट पे लोग उतर जाते हैं, जिसके कारण कुछ युवाओं की वहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रसव संबंधी जटिलताएं। जो महिलाएं होती हैं, जब उनका गर्भ धारण होता है तो उस समय पे जब वो बच्चे का जन्म देने वाली होती हैं, तो उस समय पे उनको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। कुछ जो महिलाएं होती हैं उस कष्ट को सहन करते हुए, कुछ महिलाएं उस कष्ट को सहन नहीं कर पाती हैं और किसी महिलाओं की जो है मृत्यु हो जाती है। खुदकुशी पर रोकथाम के लिए शुरुआत। देश में 21 नवंबर 2022 को नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी लॉन्च की गई थी। आत्महत्या की रोकथाम को सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्राथमिकता दिलाने वाली यह भारत की पहली पॉलिसी है। यानी कि जो देश में 21 नवंबर 2022 को एक पॉलिसी शुरुआत की गई थी, जिसके कारण से जो आत्महत्याएं होती थी उनकी रोकथाम के लिए नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी लॉन्च की गई थी। इस पॉलिसी के द्वारा जो आत्महत्याएं होती थी उनकी रोकथाम के लिए इस पॉलिसी को लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो 2021 में जो खुदकुशी के कारण जो मृत्यु हुई थी
उसकी तुलना में जो 2030 आने वाला समय है उसमें जो खुदकुशी के कारण मृत्यु हैं वो 10% उनकी कमी आ जाए, यानी कि जो उस समय पे जो जितनी मृत्यु हुई थी वो अब मृत्यु कम होने लग जाए। समाधान के बारे में बात करें तो स्कूल कॉलेज में काउंसलिंग हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। कि अगर हम देखें तो अगर स्कूल में काउंसलिंग और हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध होगी तो उस समय पे जितने भी जो युवा होते हैं अगर वो आत्महत्या के बारे में सोचते भी हैं तो कोई उनकी जो बात है उसको जो पुलिस के पास पहुंचा सके। युवाओं के लिए रोजगार और स्किल ट्रेनिंग के अवसर, जो युवा होते हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए और उनको स्किल्स के भी अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, क्योंकि जो युवा होते हैं वो अपने घर परिवार को पालन पोषण के लिए उनको रोजगार चाहिए होता है और उनको जब वो नहीं मिल पाता है तो उनके कारण उनका दिमाग ना टेंशन में चला जाता है, तो जिसके कारण कुछ युवा होते हैं वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। परिवार में खुला संवाद और भावनात्मक सहयोग, परिवार के लोगों के साथ हम लोगों को अपनी सारी बातों को शेयर करना चाहिए। कुछ जो युवा होते हैं वो अपनी बातों को अपने परिवार के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर हम अपने परिवार के साथ सारी बातों को शेयर करेंगे तो हम अकेले महसूस नहीं करेंगे और घुल मिलकर रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो हमारे मन में ऐसी बात आ भी नहीं सकती है। अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान। जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान, जो युवा होते हैं उनके जिन युवाओं का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है तो उन लोगों को किसी को बताने में भी शर्म आती है। आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन नंबर का प्रचार करना, जो आत्महत्या की रोकथाम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है उसका प्रचार करना चाहिए, ताकि लोग अगर आत्महत्या करने के बारे में सोचते भी हैं तो उनके मन में एक सरकार की तरफ से आत्महत्या रोकथाम नीतियों और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो नीतियां लागू की जाती हैं आत्महत्या को रोकने के लिए उनको मजबूत करना चाहिए और जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जो अस्पताल होते हैं उनकी उसमें जो सेवाएं हैं उनको मजबूत करना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसको उस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 309 के तहत उसको सज़ा दी जाती है, उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है और अगर उसको 1 साल के लिए सज़ा भी दे सकते हैं। निष्कर्ष 2021 से 2023 में भारत में जो 15 से 29 उम्र के जो युवा थे उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण था वो आत्महत्या है। मानसिक संकट, सामाजिक दबाव और रोजगार की गंभीर समस्या के कारण लोग आत्महत्याएं करते हैं। अगर समय रहते सरकार, परिवार और समाज के लोग मिलकर इस पर कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में जो भविष्य के युवा हैं और जो देश का भविष्य है वो दोनों ही प्रभावित होंगे। थैंक यू।